नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के किसान, गरीब महिलाओं, युवाओं ने भाजपा के कामों के ऊपर तीसरी बार मुहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। ये सारा काम प्रधानमंत्री का है। पीएम मोदी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तय करता है। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। अरे ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है कि ये आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, वो भी बाद में बताऊंगा। दिल्ली हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी नतीजे को लेकर कहा, सरकार के जो काम करने की नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, उसे जनता ने स्वीकारा है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है, क्योंकि हरियाणा में किसी पार्टी की तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। भाजपा ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था, पहलवान, किसान और जवान, ये मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में उतरी थी। आप क्या लगता है ये मुद्दा उनका चला नहीं? मुद्दा तो यही था। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज़ लोगों को पता है। वो लोग किसी भी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात वो पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है। और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है। और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर गोंडा में भी सियासत तेज हो गई है। जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत पर पूर्व WFI अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, हमारा नाम लेकर अगर विनेश फोगाट चुनाव जीत गई तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना तो दम है कि मेरा नाम लेकर उनकी नैया पार हो गई। लेकिन कांग्रेस की तो नैया डुबा दिया, और राहुल बाबा का क्या होगा? अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई। राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? वो जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर मैं स्वागत करता हूं। हरियाणा में पीएम मोदी के प्रति जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रही। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जनता का जो समर्थन मिला है, जो जनादेश मिला है, उसके लिए पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अन्य सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐतिहासिक विजय के लिए बधाई देता हूं। ये विजय साधारण विजय नहीं है, ये कांग्रेस की हार है।
हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा में तमाम दुष्प्रचार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हरियाणा की जनता का भरोसा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने की वहां की जनता की इच्छा को जो समर्थन मिला है, जो जनादेश मिला है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी सहित संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस ऐतिहासिक विजय के लिए बधाई देता हूं। यह विजय साधारण विजय नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस के अहंकार की हार है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की, विनम्रता की, सेवा की, सुशासन की जीत है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से शानदार विजय हरियाणा में मिली है, इसी प्रकार की शानदार विजय आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। मैं एक बार फिर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसा जताने के लिए हरियाणा की जनता का, जम्मू कश्मीर की जनता का आभार प्रकट करता हूं और हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को और वहां के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और जनता का धन्यवाद करता हूं। ताजमहल का दीदार करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू और प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद आगरा पहुंची। आगरा में खेरिया एयरपोर्ट पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उनका स्वागत किया। इसके बाद ताजमहल पहुंचे, जहां उन्होंने ताजमहल का दीदार किया और फोटोग्राफी भी कराई। वहां उन्हें प्रदेश की संस्कृति और धरोहर से अवगत कराने के लिए मयूर नृत्य और रास प्रदर्शित किया गया। ताजमहल भ्रमण के बाद एयरफोर्स स्टेशन के खेरिया टेक्निकल एयरपोर्ट से मालदीव के लिए रवाना होंगे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि यह भारत और मालदीव के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करने का एक ऐतिहासिक पल होगा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के बासडीहा तहसील क्षेत्र के खादीपुर के बीएसटी बंधा से महज 100 मीटर की दूरी पर घाघरा नदी का कटान है, जहां घाघरा नदी के कटान से इलाके के लोगों में दहशत बनी हुई है। इससे पहले घाघरा नदी लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन इस बार के कटान से खादीपुर के एक गांव पुरवा मलाही चक पूरी तरह से नदी में विलीन हो गई। हालांकि बाढ़ विभाग बंबू और ईंट डालकर बाढ़ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, किसानों की बची कुची उपजाऊ भूमि भी इस बार के कटान से नदी में विलीन हो गई है। वहीं कटान पीड़ितों का कहना है कि बाढ़ विभाग भले ही बंबू डाले हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। वहीं कटान की वजह से कई सौ एकड़ उपजाऊ जमीन नदी में विलीन हो गई है। जिन लोगों की जमीन नदी में विलीन हुई है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, बहुत दयनीय हो गई है। अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। इसे तो लोग डाले हैं, लेकिन इसे कोई संतुष्टि नहीं है। कितने किसानों की उपजाऊ जमीन जो घाघरा नदी में अब तक विलीन हो चुकी है? ऐसे तो खादीपुर का भी ज्यादा, लेकिन मलाही तक का ज्यादा जमीन कट गई है जी। कई सौ एकड़ जमीन विलीन हो गई है। ऐसा है ना कि अभी बाढ़ आया था और कटान काफी 2 महीने तक चला। अभी कटान रुका हुआ है और बाढ़ खंड यहाँ पर मुस्तैदी से काम किया और अस्थायी मतलब कटान रोकने के लिए सामग्री भी वो लोग गिराए हैं और कुछ बम्बू कैरेट वो लोग लगाए हैं। और मैं शासन से ये कहूँगा कि अभी हमारे रिंग बंधे से करीब करीब 110 मीटर की दूरी रह गई है नदी का। शासन से मैं चाहूंगा कि पक्का यहाँ ठोकर का निर्माण हो ताकि मेरा गांव बच जाए। आपकी स्थिति ये कोई अच्छी नहीं है कि बच पाएगा। अभी सरकार तो आश्वासन देती है कि यहाँ पर पक्का का निर्माण होगा, ठोकर कोई अभी व्यवस्था नहीं हुआ है। समाज तो बड़ी तो गिरा है, वो उससे रोकेगा? हाँ, कहाँ रुक पाएगा उसमें? अभी कोई सरकार आश्वासन केवल दे रही है और अधिकारी है ग्राम राजस्व कोई आता ही नहीं है। जितना वो गेहूं और धान बोता है, मैं खेती गिर गया है और लेखपाल है तो अभी नहीं ये देखता है कि कौन मौजा गिरा है कौन मौजा नहीं गिरा है। अपना ड्यूटी पर जारी नहीं है, अभी तक नहीं आया कि हाँ अपना हल्का में जाके
हल्का का देखिए कैसा है कैसा नहीं है। कटान कितने महीने से चल रहा है? अरे कटान तो बहुत दिन से चल रहा है, बहुत खेती गिर गया है। कितना लगभग खेती गिरी हुई नदी में? अरे 2-2.5 गिरा है। 200-250 बीघा गिर गया। हाँ अभी के पीरियड में। अच्छा, इस बार के पीरियड में। हाँ तो लोग अब जो जिनका खेत अब कटान हो चुका है, नदी में विलीन हो चुके हैं, हाँ। उन लोगों की अभी स्थिति क्या है? उसका खराब चलता है। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के हसेरन गांव का मामला सामने आया है, जहां मिस्त्री अपनी ही दुकान में अपनी ही ओमनी कार में डेंटिंग पेंटिंग कर रहा था। उसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट होने से ओमनी कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़ने लगी और लोगों में अफरा तफरी मच गई। तभी आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया और लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं सूचना मिलते ही चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पेंट का काम कर रहे थे जी, अचानक स्पार्क होके गाड़ी में आग लग गई। और सभी लोग जब आपस में इकट्ठे हुए तब आग को बुझा दिया। क्या नाम तुम्हारा? लखन शर्मा, ग्राम फूलपुर। दुकान कहाँ है तुम्हारी? यहीं पे है शहर। किसका काम करते हो? डेंट पेंट का। महराजगंज में एक बार फिर पुलिस ने अपनी मानवीयता का परिचय देते हुए एक महिला की जान बचाई है। आपको बता दें, नौतनवा कस्बे के वाल्मीकि नगर वार्ड में एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास किया था। सूचना मिलते ही नौतनवा पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाकर महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जिसमें पुलिसकर्मी जली हुई महिला को खटिया पर लादकर दौड़ते हुए अस्पताल ले जाते हुए दिख रहे हैं। पुलिसकर्मियों की इस तत्परता के लिए लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। और रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि कुसुम नाम की महिला लगभग 80% जल चुकी थी। उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता महिला की जान बचाना था और उन्होंने यही किया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था नहीं है, बल्कि मानवीयता की भी मिसाल है। मैं डॉक्टर आर के सिंह, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर। कुसुम नाम की महिला नौतनवा नगर से वार्ड नंबर 4 से हमारे पास जली हुई, गर्दन से नीचे पूरी जली हुई अवस्था में आई थी। हमने यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करके और जिला अस्पताल के लिए संदर्भित कर दिया है। उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। हाँ, मौके पर सीओ साहब भी आए थे और एसओ साहब थे, दोनों वही लोग लेके आए थे। पुलिस के द्वारा ही लाया गया था। उसके परिवार से कोई नहीं थे, घर से कोई नहीं आए थे। अभी उनकी स्थिति गंभीर है, क्योंकि उनको पूरे शरीर में गर्दन और सर छोड़ के पूरा में जली हुई है। जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना बनियाढेर के गांव में 3 अक्टूबर को एक हत्या का मामला सामने आया था, जहां पर एक युवक की लाश चाकू से गोद कर मिली थी। बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद संभल के एसपी कृष्णा कुमार बिश्नोई ने एसओजी सर्विलांस टीम को लगाया और बनियाढेर पुलिस तीनों से सघन चेकिंग की और पूछताछ की, जिसमें बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि थाना बनियाढेर के कदरपुर कुकेता गांव में जितेंद्र उर्फ गूंगा, जो कि गांव की ही एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को करीब 1 बजे अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई द्वारा थाना बनियाढेर में युवक की हत्याकांड का खुलासा किया गया है। खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मृतक की बहन को गंदे गंदे इशारे करता था, जिसको लेकर मृतक ने आरोपी को 2 थप्पड़ लगा दिए थे। बस इसी बात को लेकर आरोपी मृतक से रंजिश रखने लगा और मौका पाकर आरोपी ने उस युवक को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक पर कार्यवाही करते हुए उसे जेल भी भेज दिया है। संभल के थाना बनियाढेर क्षेत्र में 3 अक्टूबर की प्रातः 8 बजे के आसपास थाना बनियाढेर पर सूचना दी गई कि एक व्यक्ति है जिसकी खेत के अंदर डेड बॉडी है, वो पड़ी है और उसका गला रेत के हत्या कर दी गई है। सूचना पर सभी आला अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और विभिन्न मुख्य जितने भी एविडेंसेस थे उन सबको कलेक्ट किया गया। फॉरेंसिक टीम भी गई थी और उसके बाद में 2-3 टीमें हैं, अलग अलग सर्विलांस की टीम भी, फॉरेंसिक के साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए, तो उनके आधार पर भी कार्रवाई करने के लिए और थाने की भी 2 टीमें हैं वो लगा के इस केस का अनावरण करने के लिए लगाई गई थी। बाद में पता चला गांव में डिटेक्टिव के रूप में भी पुलिस ने कार्य किया और परिवार का भी सजरा बनाया गया
एवं विभिन्न एंगल्स पे जब स्टडी किया गया तो पता चला कि मृतक का जो जसवंत है उसकी बहन है। उसकी 1 से 1.5 महीने पहले एक व्यक्ति जितेंद्र उर्फ गूंगा उसके द्वारा छेड़खानी की गई थी। छेड़खानी करने के बाद इस गूंगे को मृतक ने 3-4 बार थप्पड़ मारे थे। उसी बात से गूंगा रंजिश रखता था और जितेंद्र उर्फ गूंगा है, इसके गांव में जब भी घूमता रहता था और उस व्यक्ति को देखता था, इशारे करता था कि वो इसका जो है कि कभी न कभी मर्डर कर देगा। महराजगंज जिले में मिशन शक्ति के तहत एक अनोखी पहल देखने को मिली। महराजगंज जिले के जिलाधिकारी अनुनय झा ने कक्षा 10वीं की टॉपर छात्र निधि यादव को 1 दिन के लिए जिलाधिकारी का पद सौंपा। 1 दिन के लिए डीएम बनी निधि ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात करके कार्यालय की कार्य प्रणाली को समझा। इसके बाद उन्होंने जनता की समस्याएं भी सुनी, जहां उनके सामने कुल 8 प्रकरण आए, जिनमें ग्रामीण विकास, पुलिस और राजस्व से संबंधित मामले शामिल थे। इनमें से एक मामले का उन्होंने तत्काल निस्तारण भी किया। इसके अलावा उन्होंने जिलाधिकारी न्यायालय में राजस्व की फाइलों का भी अवलोकन किया। मिशन शक्ति के तहत यह पहल छात्राओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का एक सराहनीय प्रयास है। निधि यादव जैसे प्रतिभाशाली छात्रों को इस तरह के अवसर मिलने से न केवल उनका मनोबल बढ़ता है, बल्कि अन्य छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। खबर गोंडा से है, जहां भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का विधानसभा चुनावों पर बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर ब्रजभूषण ने भाजपा की जीत को लोकतंत्र की जीत बताया तो विनेश फोगाट को सत्यानाशी कह दिया। ब्रजभूषण ने हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और बताया कि हरियाणा की जनता ने स्वस्थ परंपरा का निर्वाह किया है। भाजपा की नीति पर हरियाणा की जनता ने मुहर लगा दी है। वहीं विनेश फोगाट को ब्रजभूषण ने सत्यानाशी बता दिया। ब्रजभूषण ने कहा कि विनेश जहां जाती है वहां सत्यानाशी होता है। विनेश ने पहले 2 साल में कुश्ती का सत्यानाश की विनेश ने पहले 2 साल में कुश्ती का सत्यानाश किया और अब कांग्रेस का सत्यानाश कर देगी। विनेश और हुड्डा की जीत पर बधाई तो दी, लेकिन बोले कि हजारों विधायक हैं, विनेश खुद जीत गई है और कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है और एक स्वस्थ परंपरा का निर्वाह वहाँ की जनता ने किया है और मोदी जी का जो काम है, नाम है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उस पर मुहर लगाने का काम वहाँ की जनता ने किया है। भदोही जनपद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रामलीला मैदान में सीता स्वयंवर में विवाह हेतु किरदार कर रहे लोग बुलडोजर से जा रहे थे कि तभी अचानक बुलडोजर बेकाबू हो गया, जिसमें कई लोग चपेट में आ गए। बेकाबू बुलडोजर से एक व्यक्ति की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिसे प्रयागराज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आधा दर्जन लोग घायल हैं। हादसे की खबर से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि उपरोक्त घटना में पुलिस प्रशासन मौन साधे हुए है। कोइरोना थाना इलाके के इनारा गांव में सीता स्वयंवर के मंचन के दौरान जेसीबी से पिंटू राजा को मंच तक लाया जा रहा था, लेकिन चालक का नियंत्रण खोने से जेसीबी बेकाबू हो गई। इस हादसे से इनारा गांव के डंकापुर निवासी रमेश गौतम गंभीर रूप से घायल हुए। उनका इलाज गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवम शुक्ला जी, क्या कहेंगे जिस तरह से इनारा गांव में घटना घटी है, बुलडोजर पे सीता स्वयंवर का प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा था, क्या कहेंगे? बिल्कुल, राम जी के लीला के कार्यक्रम में, सीता स्वयंवर के कार्यक्रम में जिस तरीके से बुलडोजर पर चढ़कर लोगों ने उस कृत्य को करना चाहा और उसके खामियाजा ये हुआ कि बुलडोजर अनियंत्रित होकर के लोगों पे चढ़ गया, तो इसका बहुत ही बुरा असर भी पड़ सकता था, लोगों की जानें भी जा सकती थी। तो ऐसे में हम कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन के माध्यम से, प्रदेश शासन से, कि ऐसे में इन लोगों को छूट न दी जाए कि किसी भी तरीके से राम जी की लीला को दिखाए। और हम यही मांग करते हैं कि बुलडोजर और इस तरीके की चीजों को रोका जाए। जी, मेरा नाम अंकित सेठ है। अंकित जी, क्या कहेंगे जिस तरह से बुलडोजर से घटना घटी है, स्वयंवर था? बुलडोजर घटना घटी, उसमें राम मंचन में कुछ राम और सीता का विवाह हो रहा था, तो उसमें कुछ कलाकार बुलडोजर पे चढ़ के आ रहे थे, इससे अनियंत्रित हो गया। ऐसा दोबारा ना हो हादसा, इसलिए मैं सरकार से, मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस तरह से जहां पे भी आयोजन ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो तो उन पर तुरंत कार्रवाई किया जाए और ऐसे भविष्य में
आने वाले भविष्य में ऐसा कोई दोबारा ना करे। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और मैं प्रशासन और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जहां कहीं ऐसा आयोजन हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए, जो कि अनियंत्रित हो कि कभी कहीं हादसा ना हो। मामला यही हुआ कि हम सब बाजा बजाने गए, वहाँ पे जो जीपीसी है एकाएक दहने गया, दहने से फिर बाएं मारा, कहा था हमारा ब्रेक फेल। अच्छा। हाँ, और ब्रेक से नहीं वो सीधा गाड़ी और आगे बढ़ा दिया। अच्छा। हाँ, यही बात है। तो जिसका घटना हुआ नाम क्या है उनका? उनका नाम रमेश है। क्या करते थे? ओ यही अब घर पे बैठे थे, अपन मुर्गा सुर्गा यही बेचते थे। कितने बच्चे हैं उनके पास? 2 लड़के 3 लड़के, 5 गधेले। 5 हैं। हाँ। और पिताजी? पिताजी हैं। माँ भी? माँ भी हैं। हाँ, आइए। मेरठ के कई मंदिरों के महंत और पुजारियों ने अपील की। शहर के कई विभिन्न मंदिरों में पोस्टर लगाकर बताया जा रहा है कि हिंदुओं के त्योहारों पर पहचान देखकर ही मेहंदी लगवाए, बहन बेटियों को बचाए। यह निवेदन अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर महेंद्र दास महाराज द्वारा किया गया है। करते हुए कहा कि पराये पुरुष से हाथ लगवाना स्त्री धर्म के विरुद्ध है, इसलिए पहले देख लें कि मेहंदी कौन लगा रहा है। महेंद्र दास ने कहा कि हाईवे के होटलों पर प्रदेश सरकार ने मालिक और कर्मचारियों के नाम की लिस्ट लगाने के आदेश दिए हैं। सदर बाजार काली माई मंदिर के मुख्य पुजारी निशांत बैनर्जी ने कहा कि मंदिर में आने वाले भक्तों को जागरूक किया जा रहा है। मैं महामंडलेश्वर श्री महेंद्र दास जी महाराज, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा, श्री बालाजी धाम मेरठ कैंट। ये बताएं, आपकी ओर से एक बैनर चस्पा किया गया है, क्या लिखा है इस बैनर में? बैनर में लिखा है कि हिंदुओं के त्योहारों पे महिलाएं पहचान देख के मेहंदी लगवाएं। हमारे योगी जी का भी संदेश यही है कि पहचान देख कर सामान खरीदें, और हमारा भी संदेश यही है कि पहचान देख कर सामान खरीदें। दूसरे संप्रदाय के लोग सारे मेहंदी रचाते हैं, है ना, और हमारी महिलाएं उनको पैसा, अपना पैसा उनको दे रही हैं, और वही जो है जिहाद का काम कर रहे हैं। तो हमारे समाज को सुधार होना चाहिए। पहचान देख के उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि वो आदेश करें, मेहंदी लगाने वालों के बैच बनाए जा, उनके नाम की पहचान बनाई जा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए हमें फिर आंदोलन के लिए उग्र होना पड़ेगा। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ।